हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक यूनिट 4 से है, दैट इज फॉल्ट रिस्टोरेशन, सेफ्टी मेजर्स एंड नेटवर्किंग। इसमें सेशन 19 आज हम कवर करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा टेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल यूजिंग विजुअल फॉल्ट लोकेटर। ये कंटेंट्स की लिस्ट है जो आज हम एक एक करके इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। दे आर विजुअल फॉल्ट लोकेटर, फॉल्ट लोकलाइजेशन एंड रिस्टोरेशन, फॉल्ट नोटिफिकेशन प्रोसेस, rectification, and fault notification guidelines. सबसे पहले we will take visual fault locator. The visual fault locator is an essential tool that quickly and easily locates problem areas in fiber cable. ये जो visual fault locator है ये एक बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण टूल या उपकरण है जो बहुत जल्दी और बड़े आसानी से केबल्स में फॉल्ट ढूंढ लेता है. By pinpointing the exact location of fiber damage, technicians can diagnose and fix the problem efficiently. अगर एक बार उस लोकेशन का पता लग जाता है जहां फॉल्ट है फाइबर केबल में, तो आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि ये फॉल्ट किस तरह का है और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है. ये जो विजुअल फॉल्ट लोकेटर है ये फाइबर ट्रेसर का एक वर्जन है जो फॉल्ट ढूंढने के लिए विजुअल लेजर का यूज करता है. इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे इसे बेंड्स, ब्रेक्स और डैमेज ढूंढने के लिए यूज किया जाता है और साथ में फाइबर ट्रेसिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसे हम यूज करते हैं. फॉल्ट लोकलाइजेशन एंड रिस्टोरेशन. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि विजुअल फॉल्ट लोकेटर को प्रॉब्लम्स फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, फॉल्ट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी फाइबर केबल में. So a visual fault locator can be used to find problems and check continuity over lengths of only a few kilometers. It can also be used along with an OTDR to find a fault with greater accuracy. और अगर हमें और एक्यूरेसी से फॉल्ट को ढूंढना है तो हम इस विजुअल फॉल्ट लोकेटर के साथ OTDR, दैट इज ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, इसके साथ विजुअल फॉल्ट लोकेटर को यूज किया जा सकता है. For example, if a whole floor is out, the problem is probably in the wiring closet, and if one terminal is down, the trouble probably lies in the horizontal link between closet and terminal. अगर किसी बिल्डिंग का एग्जाम्पल लें, उसमें अगर एक फ्लोर पे लाइट नहीं है, पूरे फ्लोर पे लाइट नहीं है, तो प्रॉब्लम ज़रूर वायरिंग क्लोजेट में होगी जहाँ पे सारी वायर्स लगी होती हैं. पर अगर कोई एक ही टर्मिनल डाउन है तो पूरी बिल्डिंग का तो प्रॉब्लम वायरिंग क्लोजेट और उस टर्मिनल के बीच होगी जहां लाइट नहीं है. तो ये पता लगाने के लिए फॉल्ट कहाँ है, VFL यूज किया जाता है जिसे उन केबल से कनेक्ट किया जाता है, और ये करने से इंफ्रारेड तरंगें केबल से पास होंगी और जहां फॉल्ट होगा वहां लाल रंग की रेज चमकने लगेंगी. और once the fault is located, repair the cable break with mechanical or fusion splice, or if the section of fiber is relatively short, you may simply want to pull a replacement section. और एक बार fault locate हो जाता है तो उसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है. Now the fault notification process. Fault notification is a communication apparatus in which a signal is transmitted over a transmission link after the notification signal of a specified fault located in is detected in a reception link. तो ये जो फॉल्ट नोटिफिकेशन का प्रोसेस है इसमें बताया गया है कि कैसे फॉल्ट को लोकेट किया जाता है और कैसे यह नोटिफिकेशन रिसेप्शन लिंक तक पहुंचती है. ये प्रोसेस टोटल 4 स्टेप्स में पूरा होता है. इन स्टेप 1, रिमूव द प्लास्टिक कवर्स फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द टेस्ट फाइबर केबल. इसमें फाइबर केबल के दोनों सिरों से प्लास्टिक कवर को रिमूव कर दें क्योंकि अब इसे यूज करना होगा. In step 2, connect the fiber optic VFL to one end of the fiber, and after pressing the tester button, observe the light passing to the other end of the fiber, which indicates the continuity of the fiber link. अब दूसरे स्टेप में VFL को केबल के एक सिरे से जोड़ देंगे और आफ्टर प्रेसिंग दिस टेस्टर बटन हम देखेंगे कि लाइट एक सिरे से दूसरे सिरे में पास हो रही होगी, जो कि continuity ऑफ फाइबर लिंक को दर्शाता है. And in step 3, repeat the same process with other fibers and check the light leaking from the falls of break, and this is the easiest way of detecting fault visually. And in step 4, once the fault has been located, disconnect all the equipments and put the plastic covers back on the connector ends.
और एक बार जब फॉल्ट का पता लग जाता है तो सारे के सारे उपकरण जो कि हम यूज कर रहे हैं उसे डिस्कनेक्ट कर देंगे और प्लास्टिक कवर्स दोबारा वैसे ही लगा देंगे जैसे कि स्टार्टिंग में लगे हुए थे। Now we will take rectification. The process of recovering the faults or damages of optical fiber is known as rectification. जो ये रेक्टिफिकेशन है इसका मतलब होता है कि जो भी फॉल्ट्स या ब्रेक्स ऑप्टिकल फाइबर में पड़े हैं उसे हमें रिकवर कैसे करना है, उसे रिपेयर कैसे करना है, और इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, फ्यूजन स्प्लाइसिंग, ऑप्टिकल पावर मीटर। Rectification requires having the right tools and components to repair the cable breaks. जो रेक्टिफिकेशन है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सही टूल्स और सही कंपोनेंट्स हो ताकि केबल ब्रेक्स की रिपेयरिंग अच्छे से की जाए। इट इंक्लूड्स टेस्ट इक्विपमेंट फॉर ट्रबल शूटिंग, टूल्स एंड सप्लाइज फॉर restoration. Leftover cables from an installation should be stored carefully for further use in restoration. जो केबल्स हमने प्रीवियस इंस्टॉलेशन के लिए यूज की थी उसमें से जो बच जाती हैं उन्हें हमें केयरफुली स्टोर करना होता है किसी अच्छी जगह पे, ताकि हम जब रिस्टोरेशन और रेक्टिफिकेशन के टाइम हमें केबल्स की जरूरत हो तब हम उससे यूज कर सकें। नाउ द फॉल्ट नोटिफिकेशन गाइडलाइंस। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें कंसीडर करनी होती है जब हम किसी भी फॉल्ट या ब्रेक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को लोकेट कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज नेवर लुक डायरेक्टली इनटू द VFL's आउटपुट। कभी भी सीधे VFL के आउटपुट को नहीं देखना चाहिए। और when VFL is not in use तब cover the VFL's output with the dust cap. And it is not recommended for use on the dark cables. ये VFL को कभी भी dark cables पे use नहीं करना चाहिए। It's all for this topic. Thank you.